तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि टेल वेदर ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन जो है रिप्रेजेंट करता है क्या वो देखना है। उसके बाद इफ सो आइडेंटिफाई द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अगर ऐसा है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करो, ये देखना है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले देखो आपको डायरेक्ट वेरिएशन का इक्वेशन पता होना चाहिए आपको। अगर यक्स वेरीज डायरेक्टली टू वाई करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, यक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। फिर के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और उसको ही हम कैसे लिखते हैं, यक्स इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। ये होगा इसका इक्वेशन। अगर वाई वेरीज करता है डायरेक्टली टू एक्स, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। या फिर उसको ही हम कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू के यक्स। ये यक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, तो के मल्टीप्लाई यक्स ऐसा हो जाएगा। तो हमारे ये इक्वेशन है कौन से, अगर यक्स है डायरेक्टली टू वाई है तो इक्वल इस उसका इक्वेशन ये बनता है, यक्स इज इक्वल टू के वाई। अगर वाई है डायरेक्टली टू यक्स है तो उसका इक्वेशन ऐसा बनता है, वाई इज इक्वल टू के यक्स। तो ये जो दो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, और नहीं है तो इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसका हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, और नहीं है तो फिर कांस्टेंट फाइंड नहीं होगा। तो पहला देखते हैं, देखो ये ए नंबर का है, y इज इक्वल टू -7x। तो देखो कौन सा फॉर्म है ये, देखो ये वाला फॉर्म है, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो ई का क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ठीक है। यस लिखा। उसके बाद इसका हमें के फाइंड करना है, तो के कौन सा होगा, के कौन सा होगा, देखो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू, थोड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, वाई इज इक्वल टू -7x है ना। तो इस फॉर्म में है इसलिए हमने लिखा ये डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद हमें के फाइंड करना है, तो के देखो, तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स है, तो के कौन सा हो गया, ये -7। के कौन सा भी हो सकता है, माइनस नंबर भी हो सकता है, प्लस नंबर भी, फ्रैक्शन नंबर भी, मतलब 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, ठीक है। या फिर पॉइंट में भी हो सकता है, 0.7, 1 ऐसा। तो अपना के कौन सा मिल गया, -7। तो यस ये डायरेक्ट वेरिएशन लिखा अपन ने। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा इसका, तो कांस्टेंट, देयरफॉर कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा इसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो कितना मिल गया हमें, -7। तो इसका आंसर होगा -7, ठीक है। तो अपना ए का आंसर कितना है, ए का आंसर यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना, यस अगर इस फॉर्म में है तो यस ये डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, यस लिखा। उसके बाद और फिर अगर यस है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, -7, ठीक है। तो इस तरह से आपको ए का सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं बी नंबर का, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सा है, एक है इक्वेशन ये है, एक यक्स इज इक्वल टू के वाई है, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, वाई इज इक्वल टू के यक्स, ठीक है। ये फॉर्म में देखने हैं यहाँ पे। तो पहला देखो, अब ए नंबर का हमने सॉल्व किया, अभी हम बी नंबर का सॉल्व करेंगे। बी का देखो, बी कौन सा है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। अब इसको हम देखते हैं, इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा इसका, 4x इज इक्वल टू 11, ये -3y है तो माइनस के इधर प्लस में आएगा, +3y हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे अगर और सॉल्व किया तो यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को क्या आएगा, डिवाइड में आएगा,
इन दोनों दोनों को जो है डिवाइड में आएगा 4। ठीक है, बस उसके आगे सॉल्व नहीं होता। तो इसके आगे सॉल्व नहीं होता तो अपना देखो क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना यक्स इक्वल टू क्या फॉर्म है, के वाई फॉर्म में है। ठीक है, ये फॉर्म है ना अपना। तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई में है, के मल्टीप्लाई में है ना। लेकिन यहाँ पे जो है अपने को मिल ही नहीं रहा। देखो यक्स तो मिल गया यहाँ पे, वाई भी मिल गया, लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, तो अगर ऐसा है प्लस आया बीच में, इधर नंबर अलग है इधर अलग है, तो प्लस आया मतलब एक के यहाँ पे मिलता नहीं अपने को, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब कि ये इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है मतलब कि क्या, नो, नो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखना नो। ठीक है, तो ये होगा अपना आंसर। इसके आगे जो है हमें कॉन्स्टेंट वेरिएशन जो है फाइंड होता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये था बी का आंसर। उसके बाद देखते हैं सी नंबर का। तो सी में देखो आप वही फॉर्म अभी देखना है हमें, कौन सा, यक्स इक्वल टू के वाई और वाई इज इक्वल टू के यक्स, ये फॉर्म है क्या। तो सी नंबर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, -8x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर ट्रांसफर कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो -8x जैसा है वैसा इज इक्वल टू 0, ये +5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, उसको आगे सॉल्व किया तो -8x इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, -5y। ठीक है, तो अगर माइनस माइनस अगर हमने कट किया तो क्या होगा, 8x इज इक्वल टू 5y। ओके, अब यहाँ पे देखो यक्स है ऑनली, तो हम ये यक्स जो है यूज़ करेंगे। तो 8 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू 5y। ये 8 जो है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5/8y। ठीक है, तो देखो आप अभी अपना जो है इक्वेशन कौन सा है, यक्स इक्वल टू के वाई। इसमें के जो है ये है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो यक्स हो गया, वाई हो गया, और ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो मतलब कि हमारा के कितना मिल गया, के इज़ 5/8। ठीक है, तो कितना मिल गया के, फिर 5/8, तो वही क्या है अपना कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कि सी का आंसर जो है। ठीक है, आपने वो लिख लेना क्या, थोड़ा सा मैंने अभी वो कट किया, तो उसके आगे लिखना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जो कट किया ना उसके आगे लिखना कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कितना आएगा, अपन ने फाइंड किया कितना आया, के 5/8, तो 5/8। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सॉल्व करना था, सी नंबर का। उसके बाद देखो डी नंबर का देखते हैं। तो देखो डी में क्या है, डी में है, डी में पहले आपको पता है इक्वेशन कौन से, एक है यक्स इज इक्वल टू के वाई, दूसरा है वाई इज इक्वल टू के यक्स। ठीक है, अब उसके आगे जो है पहले हम क्या करेंगे, यक्स वाई इज इक्वल टू 9। तो ये देखते हैं डी नंबर का, अपना है यक्स वाई इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बस ऐसा करेंगे, यक्स यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू 9, ये वाई क्या है इधर, वाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 9/y हो गया। इसके आगे और सॉल्व नहीं होता, बस इतना ही। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे के जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी नंबर मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये जो वाई है, वाई ये क्या है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में नहीं है। यहाँ पे वाई तो क्या है, वाई जो है डिवाइड में है, तो वाई डिवाइड में इसलिए ये नहीं है, ये फॉर्म जो है इसका ये बनता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना नो। ठीक है, इसलिए क्या होगा, नो। तो अगर ये नो है, ठीक है, नो है मतलब क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है।
और डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है मतलब कि इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड नहीं होता। बस इतना ही सॉल्व करना था आपको। तो पहले हमने क्या किया सॉल्व, पहले इसको इस फॉर्म में लेके आए क्योंकि अपना इक्वेशन ऐसा है x इक्वल टू के वाई, तो ये लाया। उसके बाद देखा कि y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आया डिवाइड में, तो इसीलिए ये नहीं है, तो इसीलिए नो, इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये है अपना डी का आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 2 का A B C और D जो है वो सॉल्व करना है।